ताज़ा खबर के मुताबिक अपने देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या, मरीजों की संख्या 17,082 पहुंच गई है और इससे मरने वालों की संख्या 538 और जो मरीज ठीक हुए हैं, कोरोना से संक्रमित होकर बाहर निकले हैं, उनकी संख्या 2,621 है अब तक। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र अपने देश को 3 जोन में परिवर्तित किया गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों से अपील की है कि वो अपने शहरों को इन जोनों में बांट दें, यानी रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांट दें। और इसके अलावा अगर कोई छूट देनी है तो वो स्थानीय प्रशासन तय करेगा। रेड जोन को लेकर जहाँ तक बात है तो यहाँ कोई किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। सर्दी जुकाम के जो लोग भी हैं सबका टेस्ट होगा और हर तरीके से जांच की जाएगी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। ऑरेंज जोन में भी नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन कुछ इमरजेंसी सेवाओं को देखते हुए राहत दे सकता है। और इसके अलावा जहाँ तक ग्रीन जोन की बात है तो छूट और दुकानें खुलने की स्वतंत्रता वहाँ मिल जाएगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के मापदंड भी तय कर दिए गए हैं, जिसे राज्यों को सूचना दे दी गई है। रेड जोन में वे शहर या ज़िले शामिल होंगे जहां कोरोना के मरीज जो पहले से हैं उनके अलावा अगर 4 दिनों में ये दोगुनी संख्या अगर वहां हो रही है तो ये रेड जोन में शामिल होंगे, और दोगुनी से अगर कम संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं तो वो ऑरेंज जोन की कैटेगरी में होंगे। और जहां मरीज काफ़ी कम संख्या में है, यानी 10 के आसपास या उससे कम संख्या में, वो ग्रीन जोन की कैटेगरी में आएगा। रेड जोन की कैटेगरी में आने वाले ज़िलों या शहरों की संख्या 170 है, जहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा ऑरेंज जोन, जहां कोरोना मरीजों की संख्या सीमित है, उनकी संख्या 207 है। और 359 यानी 359 शहर ग्रीन जोन में आते हैं, जहां जो छूट की बात कही जा रही है, दुकानें खुलने की बात कही जा रही है, लोगों के निकलने की बात की जाए, वो इसी ग्रीन जोन में यानी 359 शहरों में, देश के 359 शहरों में दी जा रही है। वहाँ सख्त शर्तें भी रखी गई हैं। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, भीड़ लगाना कतई नहीं है, वरना ये एक अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अलावा पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब की बिक्री कतई नहीं होगी, बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। किसी के थूकने तक पर भी तुरंत उसे गिरफ्तार भी किया सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना के संक्रमण के खतरों को समझते हुए ही सारी छूट और सुविधाएं दी जाएंगी। अगर इन छूट वाले शहरों में जहां छूट दी गई है वहां एक भी कोरोना का मरीज बढ़ा, अगर उनकी संख्या बढ़ी, तो सारी छूट वापस ले ली जाएगी और तत्काल उसे रेड जोन में भी डाला जा सकता है। रेड जोन वाले जो 170 शहर हैं या ज़िले हैं, वहाँ भी कुछ इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, गैस एजेंसीज़ हैं, दूध की सप्लाई है, किराने के स्टोर, मेडिकल स्टोर, पोस्ट ऑफिसेस, और इसके अलावा बैंक्स के एटीएम, ये सब सुविधाओं के अलावा लोगों को ले जाने वाली परिवहन व्यवस्था, कृषि संबंधित कुछ व्यवस्थाएं, और इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे कि बिजली और पानी से संबंधित कार्यालय हैं, ये भी खुले रहेंगे। पहले ई कॉमर्स कंपनियों को भी अपना बिजनेस करने की छूट दी थी। वो ये ध्यान में रखते हुए दी थी कि लोग घर पर हैं, लॉकडाउन में हैं और लोग ऑनलाइन तरीके से सामान मंगा सकें, लेकिन इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और बहुत ज़रूरी सामान ही उपभोक्ता मंगा सकेगा ऑनलाइन तरीके से, चाहे अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से। उसका कारण ये है कि कोरोना का संक्रमण हर तरीके के सामान मंगाने पर बढ़ सकता है। खतरे को देखते हुए ज़रूरी सामानों तक ही इस व्यवस्था को सीमित कर दिया गया है। देश का एक 14 साल का बच्चा इन दिनों वायरल है और लोगों की ज़ुबान पर है उसका नाम,
क्योंकि उसने 1.5 वर्ष पहले यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो बनाया था और उसमें इसने भविष्यवाणी की थी। इस 14 साल के बच्चे ने, अपने देश के साउथ में रहता है वो, उसने भविष्यवाणी की थी कि इस तरह की बीमारी अपने देश में आएगी और पहला मरीज इस तारीख को होगा, आखिरी मरीज इस तारीख को होगा। इस दौरान 80% आबादी ख़त्म हो जाएगी, 20% लोग ही बचेंगे। क्या संकट आएगा, कैसा संकट होगा, कब आएगा, कब जाएगा, इस तरह का एक भविष्यवाणी उसने माध्यम से की थी। ये चर्चा में है। मैं उस बच्चे के बारे में और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। उसकी बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस पर भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अगला वीडियो मेरा देखना ना भूलिएगा और तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन को भी बजा दें ताकि समय पर आपको वीडियो मिलते रहें।